Yes, I'm ready. No problem. Yes, ready? नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज मार्केट को देखेंगे तो निफ्टी यहां पे आपको 236 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 586 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स 733 पॉइंट नीचे कामकाज करती हुई नजर आएगी। गाइस बाजार में भारी गिरावट देखने को मिला, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि बाजार में तूफान के संकेत मिल रहे हैं। बहरहाल प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं कि ये जो तूफान शुरू हुआ है, लगातार 7 दिन से बाजार नीचे जा रहा है, तो क्या ये और नीचे जाएगा? तो चार्ट के बारे में प्रॉपर समझाने वाला हूं, सेंटिमेंट समझाने वाला हूं, वीकली एनालिसिस करने वाला हूं, प्रॉपर तरीके से जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसको भी समझने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो है आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप चीजों को समझोगे। बहुत सारे लोगों से सेंटिमेंट कैसे पकड़े आज बहुत हद तक क्लियर होगा। गाइस देखो समझो, आज मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो न्यूज को लेकर है कि जब कोई न्यूज आता है तो मार्केट उसके ऊपर में कैसे रिएक्ट करता है या फिर ओवर रिएक्ट करता है। देखिए अभी एक न्यूज आया, क्या न्यूज आया कि भैया जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आ गया है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट धीरे 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 ऊपर गया, लेकिन इंपॉर्टेंट हमेशा से चार्ट होगा। और चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि चार्ट के ऊपर में आपको सेलर्स और बायर्स का जोन पता लगता है। अगर भारी मात्रा में सेलर्स बैठे हैं तो मार्केट वहां से रिजेक्शन लेगा ही लेगा, चाहे न्यूज जो मर्जी हो। ठीक है, अब जो न्यूज आता है उस पर लोग सवारी करते हैं, न्यूज बनती है, बहुत सारे रील्स चलती हैं, वीडियो चलते हैं, लोग खरीदारी करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। बहरहाल जब आप चीजों को समझ जाओगे, मार्केट को समझ जाओगे, ग्लोबल सेंटीमेंट को समझ जाओगे, तो आज के ट्रेंड को भी समझने का आपको फायदा होगा। पहले से आपको कुछ आइडिया लगेगा कि भैया आज का ट्रेंड क्या हो सकता है, मार्केट क्या रिएक्ट कर सकती है। देखिए समझने का कोशिश करिए। न्यूज आया जीएसटी 2.0 रिफॉर्म का, है ना, जिसमें यह कहा गया कि भारत में 2.0 का रिफॉर्म आ गया है, जो कि 8 साल पहले जो जीएसटी आया था, जिसको सरकार ने अब पहले लाई थी तो बहुत अच्छा ढिंढोरा पीटा था, अब वापस लेकर आई। अब उन्होंने कहा है कि जीएसटी का उत्सव मनाइए, वो आप देखिए कि आपको मनाना है कि नहीं मनाना है। बहरहाल जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझने का कोशिश करिए। देखिए मार्केट उस न्यूज पर रिएक्ट धीरे धीरे कर रहा था, मतलब धीरे धीरे खींच रहा था, लोगों को विश्वास दिला रहा था कि भाई 100 पॉइंट डेली गैप अप कर करके मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन असल बात वो नहीं है। मार्केट तो यहां से वहां कितनी बार ऊपर जा चुका है। असल बात तो यह है कि जब इससे पहले भी तो यहां था, इसको तोड़ेगा तब तो मैं मानूंगा ना कि सही मायने में ऊपर गया है। तो चार्ट पर बताया जा रहा है, यानी चार्ट पर आपको दिख रहा है, जो कि आपको अपनी आंखों से दिख रहा है कि भैया इससे पहले भी इस रेंज पर मार्केट आया था और इस रेंज से गिरावट हुई थी। बात समझ रहे हो? इस रेंज से गिरावट हुई थी, लेकिन यहां से जो कि ये नीचे है, जब बाजार नीचे आ गया और तब जीएसटी का न्यूज और तब बाजार ऊपर जा रहा है, तो कहा यह जा रहा है कि भैया जीएसटी 2.0 रिफॉर्म आने की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। अरे भाई मार्केट ऊपर तो तब जाएगा ना जब ये पिछले वाले जोन को ब्रेक कर देगा। जब तक इस जोन को ब्रेक ही नहीं करेगा, कैसे पता करेंगे भैया कि मार्केट यहां से भी ऊपर चला जाएगा? यही तो मैं आपको काफी दिनों से समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि न्यूज के चक्कर में मत रहिए, सेंटिमेंट को पकड़ने का कोशिश करिए। अब सेंटिमेंट कैसे पकड़ोगे? अब जीएसटी का रिफॉर्म तो आया, लेकिन भैया साथ में टैरिफ का डंडा भी तो पड़ा है ना भाई, 50% टैरिफ। ये भी तो सोचो, दोनों को कंपेयर करो। जीएसटी को लेकर जो साफ साफ बात है, जरूर जीएसटी के आने से कुछ हद तक चीजें सुधरेंगी, लेकिन उस पर अभी गहन अध्ययन करना पड़ेगा कि सरकार ने जो बताया है वो सच में जो दिखाना चाहती है वही है या अंदर खाने कुछ है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो मुझे पता लगा, इसमें यह है कि भैया कॉपीज जो होते बच्चों की कॉपी, उस पर 0% टैक्स कर दिया, और जो पेजेस बनते हैं, यानी जो पेपर्स होते हैं जिससे कॉपियां बनती है, उस पर 12% टैक्स था। तो पेपर से कॉपी बनता है तो पेपर पर टैक्स 12% था, और अब पेपर पर टैक्स 18% कर दिया गया। तो भैया आप बताओ, जो कॉपी को 0% तो आपने कर दिया, लेकिन पेपर के रेट में बढ़ोतरी हो गई क्योंकि उस पर 18% टैक्स हो गया। तो भैया कॉपीज तो महंगी हो जाएगी ना, जो कॉपी आप लेके आ रहे हो वो तो महंगी मिलेगी आपको, क्योंकि डीलर को, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको तो पेपर अब 18% पर मिलने वाला है। तो चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। और दूसरा जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि जीएसटी के आने से इतनी गाड़ियां बिक्री स्टार्ट हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि आम आदमी के हक में कितना बड़ा फैसला आया है, आम आदमी को कितनी इससे संतुष्टि मिलती है, आम आदमी को क्या राहत मिलती है। वो सब चीजें जब क्लियर होने लग जाएगी तब मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन इस पर मार्केट रिएक्ट करे उससे पहले जीएसटी का भी डंडा तो पड़ा हुआ है ना, टैरिफ का डंडा भी तो पड़ा हुआ है। अब टैरिफ देखोगे 25% ही ज्यादा था, 50% टैरिफ हो गया। तो वो न्यूज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि देखो ये दोनों न्यूज आपस में कंफ्लिक्ट कर रही है।
जीएसटी जो अभी सबको समझ में नहीं आ रहा और इसमें कई पेच है, और टैरिफ सबको समझ में आ रहा है कि भैया नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि आप जो 100% यानी कि भारत 100% जो माल दुनिया भर के देश में बेचता है, 20% अकेला अमेरिका को जाता है। यह एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो कि होल्ड हो चुका है। दुनिया भर की चीजें, कारपेट से लेकर दुनिया भर की कई चीजें, दवाइयां से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होल्ड हो गई है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर बिजनेसेस वगैरह होल्ड हो जाए या किसी का धंधा चौपट, तो धंधे से तो शेयर मार्केट चल रहा है ना भैया। अगर किसी कंपनी का ऑर्डर कम हो जाए या उसका होल्ड हो जाए तो उसके शेयर्स पे असर पड़ सकता है। तो अभी ये जो लड़ाई है इसको समझने का कोशिश करो, यही मैं आपको आज समझाना चाहता था। आई होप ये समझ गए होंगे गाइज। अगर आप इस चैनल पे नए हो और अब तक की सारी बातें मैंने सुन चुके हो तो भैया जल्दी से कर लो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि यहां पे ऐसी ही चीजें मैं यहां पे समझाता हूं, यानी चार्ट रीडिंग, मार्केट सेंटीमेंट, फिर भी कुछ रहता है तो आप सवाल जरूर पूछना। तो गाइस हम लोग चार्ट को एनालाइज करने वाले प्रॉपर तरीके से, आज फ्राइडे है तो कमेंट सेक्शन में भी जाएंगे। वीडियो जरूर लंबा होगा बट मुझे पता है कि आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। और गाइज इस वीडियो के ऊपर में इस बार आप लोगों ने कमेंट करना है 100 कमेंट, ये कंप्लीट कर देना है 100 कमेंट, और 200 लाइक भी करने हैं। जरूर इसको टास्क को पूरा करिए, ये आपका काम है, करिए। और गाइज जो मैं आपको समझाता हूं उसके विषय में भी कमेंट करके बताया कीजिए और अपने सवाल भी पूछा कीजिए। तो चार्ट को समझाने से पहले कमेंट वाले सेक्शन पे चलते हैं और एक बार आपको जो भी आपने कमेंट किया उसको पढ़ते हैं। तो देखो एक बार मैं यहां पे रिफ्रेश कर लेता हूं कि अगर कोई फ्रेश कमेंट आया है तो वो उसका कोई सवाल है तो उसका जवाब मैं दे पाऊं। ओके गाइज, नाइस सर, आई विल मीट यू। ठीक है भाई, मिल लेना भाई, धन्यवाद सर। शॉर्ट रिव्यू ऑफ पीसी ज्वेलर्स। गाइज किसी स्टॉक्स के बारे में जानकारी ना लें, क्योंकि स्टॉक्स को लेकर सेबी का साफ साफ गाइडलाइन है कि भैया ये, अब मैं उसको चार्ट को जरूर एनालाइज करके कोशिश करूंगा, आज तो नहीं हो पाएगा, किसी दिन कोशिश करूंगा कि चार्ट एनालाइज करके उसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में आपको समझाने का कोशिश करूं। बट बाइंग करना है या बेचना है, इसके लिए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। किसी और दिन मेरे भाई सुमित यादव, आप का हक बनता है, ठीक है, किस चीज का बनता है पता नहीं। ओके, ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करें? गाइस इस विषय में लगातार मैंने वीडियो डाली है और इससे पहले भी आप जाके चेक करिए कि लॉस में क्या करें, साइकोलॉजी, उसको पढ़िए, देखिए। आप 2-4 थोड़ा स्क्रॉल तो करो, थोड़ा मेहनत नहीं करते, चाहते हो उसी वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। चैनल पे जाओ, उसमें देखो कितने सारे वीडियो, 1200 से ज्यादा वीडियो है, सबको देखोगे तभी पता लगेगा। आप लर्निंग नहीं करना चाहते तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? लर्निंग भी करो। सर आपके ट्रेड में एक्सपीरियंस झलकता है आपके वीडियो देखकर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कॉन्फिडेंस आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी प्लीज ऑप्शन से रिलेटेड एक पूरा वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेसिक्स वाले भी आते हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो ये सीरीज में बहुत पहले शुरू करना चाहता था, लेकिन जानते हैं ना गाइस, क्योंकि मैं खुद ट्रेडिंग भी करता हूं, टीम भी ट्रेडिंग करती है, तो बहुत थोड़ा समय का अभाव होता है। लेकिन मैं जरूर, ये चीज मेरा काम है, मैं जरूर इसको करूंगा आप लोगों की लर्निंग के लिए। तो चैनल है, लव यू सो मच, थैंक यू। इन तीनों प्लान में डिफरेंस क्या? ओके गाइज, ये पूछ रहे हैं कि जो ज्वाइन बटन, आपको इसी बहाने में ज्वाइन बटन के बारे में बता देता हूं गाइज। देखिए गाइज, आप कोई भी वीडियो हमारा देखेंगे, वीडियो के नीचे में आपको ये ज्वाइन बटन आएगा, इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, ये 3 प्लान हैं, इन तीनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो फिलहाल मैंने इसमें कोई डिफरेंस नहीं रखा, सिर्फ डिफरेंस जो है वो इस अमाउंट का है, क्योंकि ज्वाइनिंग फीस सबकी अलग अलग है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल तीनों को एक ही कंटेंट जा रहा है, यानी कि जो मैं सैटरडे और संडे की जो क्लास की रिकॉर्डिंग होती है और कुछ एक्सक्लूसिव चीजें होती हैं जो मैं सोचता हूं या जो रिसर्च करता हूं, वो वीडियो अलग से वहां पे डालने का सोचा है। 3-4 वीडियो मैंने डाला भी है, जो आप मेंबर्स जो होंगे वो उनको दिखेगा वो वीडियो। तो गाइज वहां पे आपको कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं, आगे जाके शायद कुछ ऐसा कुछ हो तो मैं द्रोणा, अर्जुना का और एकलव्य का कुछ अलग बना सकूं। फिलहाल मैं अभी सभी को कंटेंट सेम दे रहा हूं, आपके ऊपर छोड़ रखा है, जो भी कंट्रीब्यूशन आप देना चाहें वो आपके मर्जी है। ओके गाइज, फिलहाल तीनों में कोई अंतर नहीं है। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सर मुझको लगता है जैसे मार्केट अभी चल रहा है। ओके ठीक है, सपना देखना जरूरी है, देखते रहिए। जब लगातार निफ्टी 10 दिन के बिना सर पैर के ऊपर जा रहा था तब सब खुश थे, और अब नीचे आ रहा है तो परेशान हो रहे हैं। गाइस जब बाजार ऊपर जा रहा था तो मैंने आपको हमेशा कहा कि ये एरिया को आपको समझना है, इन सभी जगहों पे सेलर्स हैं, यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। सर मजा आ गया, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आप ही चलाते हो, आप जो बोलते हो वही होता है। नहीं गाइस, मार्केट सेलर्स चलाते हैं, बड़े ऑपरेटर चलाते हैं, लेकिन उस ऑपरेटर के सेंटीमेंट को, उस ऑपरेटर के दिमाग को आप चार्ट पर लगातार टाइम बिताओ ना, 4 साल 5 साल, 2 तो समय, आपको भी समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहां से गिर सकता है। बावजूद इसके स्टॉप लॉस का पालन जरूर करना है। चार्ट पर मैं विश्वास करता हूं, और जो मैं मेरा सेटअप हो गया उस सेटअप पर मैं विश्वास करता हूं,
इसीलिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं। बात सिर्फ इतनी है जो कि धीरे धीरे आएगी, पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं कि तुरंत नहीं। बहुत लोग 2 महीने में सीख जाएंगे, 3 महीने, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। 2 साल मिनिमम, 5 साल तक का वक्त लगता है। कितना भी आप समझदार हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, 2 साल का समय लगेगा। चाहे आईआईटी हो, आईएम हो, जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता। 2 साल में आपको कैंडल स्टिक चार्ट थोड़ा बहुत समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, योर एनालाइज चार्ट्स वेरी वेल, थैंक यू न्यू कमर्स शेयर मार्केट, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर लर्निंग फॉर फैंटास्टिक पर्सन, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। The question is how to know where the seller position, buyer position. Please learn this, guys. Seller position और buyer position क्या है, इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के नाम से। आप जाइए हमारे चैनल पे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को देखिए। जहां भी रेसिस्टेंस है वो एरिया सेलर का है, जहां भी सपोर्ट है वो एरिया बायर का है। लेकिन वो एरिया कब टूट सकता है, कैसे टूट सकता है, ऊपर या नीचे, वो सब मैंने वहां बात की हुई है, कई वीडियोस में बात की हुई है, आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सर वास्तव में यू आर बेस्ट, थैंक यू, नाइस सर, गुड लर्निंग, थैंक यू, यू आर ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स फॉर टीचिंग, थैंक यू, मजा आ गया। कल होगी निफ्टी की तगड़ी धुलाई, हो गई भाई, धन्यवाद। और नवरात्रि के चौथे दिन 24,900 वाले राक्षस का अंत हुआ। ठीक है, हो गया। आपका एनालिसिस सही था, थैंक यू, यू आर फेबुलस, सही कहा आपने। चार्ट बात करता है, बिल्कुल चार्ट बात करता है। आप करोगे तब, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा ना यार, कुछ साल दोगे तभी तो बात करेगा, इतना जल्दी नहीं खुलेगा वो चाहता है कि चार्ट उसी से बात करूंगा जो मुझे समझता है, जो मुझे समय देता है। समय दोगे तभी ना यार, अपने पार्टनर को समय नहीं दोगे तो पार्टनर को नहीं समझ पाओगे, बात समझ रहे हो ना। तो इसी तरह से चार्ट को भी समय देना जरूरी है। ओके, लेकिन रोज वही देखना, रोज वही देखिए, बिल्कुल। सर आज मैंने 35 कैंडल में हैमर वगैरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते रहिए और लॉस प्रॉफिट होता रहता है मेरे भाई। नाइस, थैंक यू सर आपके, थैंक यू सर आपके एनालिसिस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट बोर कर रहा है, अच्छा मार्केट बोर कर रहा है भाई। योर गाइडेंस सुपर, थैंक यू 60 पॉइंट, थैंक यू सर, आपका वीडियो देख के बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना प्यार देते हैं आप लोग, और मैं हर शुक्रवार को कमेंट पढ़ता हूँ। कई लोग को लंबा वीडियो चला जाता है, भैया फॉरवर्ड कर लेना, लेकिन मैं पढ़ूंगा ही। ये मैंने सोचा है कि शुक्रवार को वीडियो जरूर, आप लोग के जो कमेंट है उसको जरूर पढूं। इस दुर्गा पूजा निफ्टी का सारा बुलनेस उतर जाएगा। हाँ, उतर रहा है मेरे भाई। जैसे निफ्टी पिछले कुछ दिनों पे बिना सर पैर के 1000 गया, उसी तरह से नीचे आ रहा है। ठीक है, बहुत मजा आ गया, थैंक यू। सिन्हा अंकल, ओके बेटा, आई सी योर वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस, प्लीज एक्सप्लेन योर की वर्ड्स इन ईजी लैंग्वेज। कैन यू से मी यार, सिन्हा सर कह दो, अच्छा लगता है। अभी मैं बहुत ज्यादा एज नहीं हुआ है मेरा, थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्या, 40 का हो गया, देख लो। अंकल लगता हूं तो बोल सकते हो। ऑन चार्ट, ओके, आप ये पूछ रहे हैं कि सिन्हा अंकल, आई सी योर वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस, प्लीज एक्सप्लेन योर कीवर्ड्स इन इजी लैंग्वेज। ऑन चार्ट, ग्रीन रेड एंड ब्लू लाइंस क्या, अच्छा वो जो चार्ट पे, अरे वो ग्रीन रेड लाइन ब्लू लाइन का कोई मतलब, उसको लाइन समझो। कई बार ऊपर कलर जो होता है ना, उसी कलर से खींच देता हूं भाई, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लाइन से मेरा कोई लेना देना नहीं हो, कोई भी कलर का लाइन, उससे कोई मतलब नहीं है। लाइन मतलब ऊपर जा रहा है तो वो रेसिस्टेंस, नीचे आ रहा है तो सपोर्ट। कई बार कलर कुछ भी सिलेक्ट करके वो लाइन खींचता हो तो उस समय कलर चेंजेस हो जाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, ये सब चीजें पूछना चाहती हैं। देखो, डिमांड जोन मतलब जहां से सपोर्ट है वो डिमांड जोन, जहां सेलर बैठे जहां रेसिस्टेंस है उसको कहते हैं सप्लाई जोन। सिंपल है। इस सब को लेकर मैंने वर्ड्स को लेकर शुरुआत के वीडियो में जाओ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखो, आ जाएगा। ये सारे चीजें पहले डाल रखा है, 3 साल पहले का वीडियो है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखना, सारे वर्ड्स वाले वीडियो आ जाएंगे वहां पे आपको। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। चार्ट देखने में नजरिया बदल गया, हाँ बिल्कुल बदलेगा। चार्ट देखो, सब कुछ बदल जाएगा। इट्स यूजफुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। चार्ट देखने से आपको यह पता लग जाता है ये एरिया यहां से जा रहा है, यहां आएगा, मैं काट रहा हूं, मैं यहां पे पोजीशन काट रहा हूं। भले मार्केट इसके बाद 200 पॉइंट गिरे या उसके ऊपर 200 पॉइंट चला जाए, मेरा ओके है, क्योंकि मैंने ये एनालाइज किया कि यहां से यहां मैं तत्काल देख रहा हूं। ओवर ट्रेड मैं नहीं करूंगा। मैंने अपना हिस्से का ट्रेड किया, एग्जीक्यूट किया, निकाला और गया। दैट्स इट। इट्स यूजफुल टू अस। थैंक यू सर जी। 60 का फॉर्मूला क्या है सर जी? 60 का फॉर्मूला क्या है? निफ्टी में आप रेसिस्टेंस है, सपोर्ट। अरे भाई 60 पर और नीचे या 60 पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेता है तो वो मैं देता हूं। अब इस ज्यादा जानकारी चाहिए तो फिर ऑनलाइन क्लास में आना पड़ेगा, उसकी फीस भरनी पड़ेगी ऑनलाइन क्लास में आने के लिए। नंबर आ रहा है। वेरी नाइस टीचिंग सर, थैंक यू। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एडवांस, थैंक यू। ग्रेट सर, थैंक यू। आपका वीडियो कमाल का, थैंक यू।
सर आपकी लाइव बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बड़ा प्यार। क्रिप्टो भी सिखाइए, जरूर जरूर, क्रिप्टो की क्लासेस भी 7 बजे से शुरू हो जाती है गाइस। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी चलती रहती है क्रिप्टो की क्लासेस, मॉर्निंग आवर में भी चलती रहती है, बट जब मूवमेंट आता है तो उस समय ज़्यादातर शाम के टाइम में ज़्यादा मूवमेंट आता है। हालांकि मूवमेंट तो कभी भी आता है, बट ज़्यादातर आप देखो कि 6 बजे के आसपास मूवमेंट आता है। बहुत बहुत धन्यवाद गाइज आप सभी का कमेंट करने के लिए। कीप कमेंटिंग गाइज, कमेंट करते रहिए। टिप के चक्कर में बहुत मुझे लॉस हुआ, यहाँ तक कि कैपिटल साफ हो गया, बट जब खुद से ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट छोटा ही होता है लेकिन कंटिन्यू होता है। 10 में से 1-2 बार ऐसे लगता है खुद से ट्रेड करना बेस्ट है, टिप के चक्कर में ज़्यादा लॉस होता है। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, ऐसा नहीं करना है, खुद सीखना है। मैं सिखा रहा हूँ और आप खुद भी सीख जाएंगे। देखो मैं सिर्फ आपको तत्कालिक रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ, आप खुद से काम करो, आप खुद ही सीख जाओगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा गाइडलाइन देने के लिए जरूरत पड़ेगी, बस ज्यादा नहीं, आप खुद से सीख जाओगे। हर बंदा अपनी जिंदगी का रास्ता खुद बना लेता है, ठीक है। थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए तो उसके लिए मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कमेंट करने के लिए। एग्जिट ना होने पर पैसा कटता है, क्या लिखा है इन्होंने, प्लीज टोल्ड मी, एग्जिट ना होने पर कितना पैसा कटता है गाइज। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। देखो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली अगर आपने नहीं काटा तो वो कर देगा, काटेगा आपकी तरफ से। तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपया ऊपर जाने का और 20 रुपया नीचे आने का, यानी कि ट्रेड में इनका 20 रुपया, ट्रेड में आउट का 20 रुपया और प्लस टैक्सेस वगैरह होते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं काटा तो एक्सचेंज उसको कॉल एंड ट्रेड मानेगा, जिसकी कीमत 50 रुपया होगी। डिपेंड करता है कि कौन सा आपका ब्रोकर है। ब्रोकर उसको क्या मानेगा, कॉल एंड ट्रेड मानेगा। उसको लगेगा कि भाई आपके बिहाफ पे मैंने काटा, मैंने एक बंदा डेडिकेट किया काटने के लिए, या सॉफ्टवेयर से काटा, जिसमें मर्जी से उस पर 50 रुपया लगता है। हो सकता है कि ब्रोकर के अलग अलग चार्जेस हों। आज प्रॉफिट तो अच्छा गया, परंतु लास्ट में एग्जिट करना भूल गया, कितनी पेनल्टी लगेगी? अरे वो तो लग गई, 2 दिन पुरानी बात होगी, अब तो पता लग गया होगा आपको। आज प्रॉफिट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। आपने रेसिस्टेंस दिया और एकदम प्रॉफिट बुक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉफिट बुक करते रहो, आज प्रॉफिट किया, सब प्रॉफिट करो करो करो, बहुत अच्छी बात। सीखो प्रॉफिट के बारे में ये कमेंट करो कि सर आज मैं सीख गया, आज मैंने खूब सीखा, पता लग जाएगा मुझे। आपके हंसते क्रांति हो गई, बहुत अच्छा चार्ट एनालिसिस करते, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट चोरी, प्रीमियम चोरी अक्सर एक्सपायरी पर दिखता है, चलो चलता रहेगा, चलता रहता है। आईटी स्टॉक्स के बारे में क्या कहेंगे? देखो आईटी स्टॉक्स को लेकर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लीजिए गाइस। सर मूविंग एवरेज के बारे में एक वीडियो जरूर बना देंगे, ठीक है बना देंगे रजत भाई, बिल्कुल बना देंगे, डोंट वरी। सर बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं देते, कंजूस। आगे ये सब नहीं लिखने का गाली नहीं लिखने का भाई, देख लो। इनका नाम है शायद पटेल जयस, यानी जयस पटेल भाई। इन्होंने लिखा है कि वीडियो देखते पर लाइक नहीं देते, देखो लाइक देना जरूरी है। सर जी यूं ही चलते रहिए, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, धन्यवाद सर जी। बहुत विक्रांत सैनी, सर जी बहुत लॉस हो गया है, तो सीखो ना भाई, क्यों नहीं सीख रहे हो? सीख के लॉस करो तो उसका मजा ही कुछ और है। तो तुक्का मार के लॉस करोगे तो फिर डर ही लगेगा। निफ्टी बियर रन स्टार्टिंग, ठीक है। आप मार्केट एनालिसिस करते हैं सर, इसमें किसी पॉलिटिक्स पार्टी का नाम न लें, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है भाई, नहीं लेंगे, डोंट वरी। पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत हो जाता है भाई, क्या कर सकते हैं। सर आपने जो वॉच टाइम में एक्सिस बैंक को ऐड करो, कर लेंगे, हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद। सर आपका 99 वाला क्लास ज्वाइन ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ 99 वाला ज्वाइन ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, सिंपल है। जो भी भाई बहन जो भी देख रहे हो भाई, 99 के क्लास से जुड़ने के लिए 99 के क्लास का क्या फंडा है पहले ये समझो। सिर्फ 99 रुपए में सैटरडे और संडे का क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12 बजे से क्लास शुरू होती है, 2 बजे तक चलती है, कई बार 2:30 भी बज जाता है, सवाल पूछते पूछते 2.5 घंटा 3 घंटा भी हो जाता है। तो 12 बजे सैटरडे और संडे, और सभी की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती है। ये सारी रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है, और जो लोग मेंबर बन जाते हैं यूट्यूब के, जो मैंने आपको बताया, तो उनको तो ये रिकॉर्डिंग्स ऑटोमेटिकली वहां पे अपलोड होता है, तो मेंबर्स को दिख जाता है। ओके गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अगर 99 का क्लास ज्वाइन करना है ना, तो ऊपर नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करो और उनको बोलो कि 99 का क्लास ज्वाइन करना है, या व्हाट्सएप कर दो, वो खुद आपको सारा गाइडलाइन दे देंगे। नंबर आ रहा है ना ऊपर में। बहुत बहुत धन्यवाद गाइज आप सभी का कमेंट करने के लिए, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन हो गया लंबा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्यार है तो इतना चलता है। ओके गाइज, तो हम यहाँ पे अब एक बार एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं क्या कर रहा है, रिफ्रेश करके वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मंडे को देखेंगे क्या होगा। बहरहाल गाइस, सबसे पहले हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। न्यूज़ के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। न्यूज़ वाला अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो तो एक बार दोबारा से देख लो, रिवाइंड करके, तो पता लग जाएगा। बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस यहाँ पे आप नोट करिए। देखिए बैंक निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में भी हम आने वाले, नहीं तो फिर भूल जाता हूँ कई बार मैं, 54,389 यानी कि 54,389 पे कामकाज कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि 54,300 तक पहुंच सकता है, तो पहुंच गया है। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 54,500 के आसपास का पहला रेसिस्टेंस रहेगा, फिर 700 के आसपास का, और फिर उसके बाद आपको
900 के आसपास में भी एक रेसिस्टेंस रहेगा 54,900 और फिर राउंड नंबर के आसपास का एरिया रहेगा 55,000। फिलहाल मार्केट इससे ऊपर जाने से बचेगा। जिस तरह की पोजीशन बियरिश दिखती हुई जो मैं निफ्टी में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, तो ये रहेगा रेसिस्टेंस आपके बैंक निफ्टी के लिए। और सपोर्ट नंबर 1 जो मुझे लगता है अभी, एक तो 200 के आसपास मामूली सपोर्ट है, लेकिन अच्छा सपोर्ट सीधे नोट करिए 54,000 का राउंड नंबर एक अच्छा सपोर्ट है। 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लाइंस खींच के डाल दूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा 54,000 का। और अगर इसको ब्रेक करके थोड़ा भी नीचे गया तो फिर दर्शन करा सकता है 53,700 का, यानी कि 53,700, और उसके नीचे गया तो 53,500 और फिर उसके नीचे 53,300 तक मार्केट आपको जाता हुआ दिख सकता है। बहरहाल मुझे लगता है कि 500 की टेस्टिंग हो सकती है अगर गिरता है, लेकिन तेज गिरा तो 300 के दर्शन करा सकता है। ये रहा आपका बैंक निफ्टी। अब इसको वीकली देख लेते हैं फटाफट। वीकली देखोगे तो वीकली आ जाओ भाई, हाँ आ गया। ओके, कमाल का कैंडल है, लेकिन इसमें समझना वाला भी बात है। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे ये 3 वीक कैसे गया और सीधे पलटी मार, बिल्कुल चार्ट पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। एक चीज मैं आपको समझाता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये पॉइंट आपके नोट करने लायक है। गाइस कभी कभी मार्केट जो है ना, जब आप देखोगे मार्केट इस तरह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, ये बना रहा है ना, इसने जोन बना रहा है। यहां से देखो, इसको छोड़ो, यहां से देखो, यहां से गिरा, ये ऊपर गया, फिर यहां से गिरा। अगर आपको ऐसा 3 कैंडल ऐसे नजर आए ना, तो ये एक कैंडल तेज बन सकता है, याद रखना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, 1 डे टाइम फ्रेम में भी। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा, सिंपल समझाने की कोशिश किया। आप देखो वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारा जो बाजार है वो सपोर्ट पर तो है, ये कैंडल का सपोर्ट तो है, लेकिन उम्मीद बड़ा कम है कि मार्केट इसको यहां पे रोक पाएगा। हम शायद टेस्टिंग करने के लिए आ सकते हैं लगभग जैसा कि मैंने कहा कि 53,500 के आसपास का एरिया, यानी कि हम इस एरिया को टेस्टिंग करने के लिए आ सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। ये दिख रहा है, निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, सेम कैंडल सेम पैटर्न यहां निफ्टी में बनाया है। इसके भी चांसेस हैं कि ये जो निचला हिस्सा है उसको टेस्टिंग करने के लिए, जो कि 360 के आसपास का एरिया है, उसको टेस्टिंग करने के लिए अगले वीक तक पहुंच सकता है। मंडे को पहुंचेगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन अगले वीक हो सकता है इससे नीचे भी निकल जाए, क्योंकि दबाव साफ महसूस हो रहा है फिलहाल। बाकी मंडे को कुछ हो गया ऊपर वाला कुछ सीन तो एनालाइज बदल जाएगा, फिलहाल तो दबाव नजर आ रहा है बाजार में। ओके, तो ये हो गया हमारा वीकली एनालिसिस और बैंक निफ्टी आपको मैंने समझा दिया। अब मैं यहां पे आपको मेजर कंपोनेंट समझा देता हूं। देखो कंपोनेंट को लेकर मैंने आपको पहले बोला कि एचडीएफसी को ये नीचे ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा गिरावट हो सकता है, बट ये जो एरिया है ये बाइंग जोन था, यहां से थोड़ा सा खींचा था, लेकिन फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड नहीं वाला बाइंग जोन, बस काम चला वाला ऊपर ले गए और फिर नीचे ले आए। ब्रेक होगा तो 922 की टेस्टिंग हो सकती है। एचडीएफसी मुझे पसंद आ रहा है, पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा देता हूं, लेकिन किसी भी स्टॉक को बाइंग करने से पहले डिस्क्लेमर क्लियर है कि भैया सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा, जरूरी है, ये चीज इग्नोर नहीं कीजिएगा। ओके, तो ये 922 के आसपास का सपोर्ट है और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर परेशानी और बढ़ सकती है। ओके, अब आईसीआईसीआई को देखेंगे। आईसीआईसीआई को लेकर तो मैंने आपको कल भी बोला था, परसों भी बोला था कि ये जोन ब्रेक हो चुका है तो नीचे आ सकता है टेस्टिंग के लिए। 1337 का ये भी बड़ा अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है, क्योंकि गिरावट हो रही है और मैंने आपको बाइंग फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है कि जब भी किसी अच्छे स्टॉक्स में गिरावट हो तो थोड़ा थोड़ा खरीदारी जरूर करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बट इसका फॉर्मूला अपनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इकट्ठे बहुत ज्यादा बाइंग कर ले तो आपको डर लगने लगेगा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बांट के समझ के। और हाउ टू बाइंग वाला जो देखोगे आप, बाइंग फॉर्मूला क्या लिखोगे तो आपको चैनल पे वीडियो आ जाएगा। बाकी आप सैटरडे संडे के क्लास में आओगे तो ढेर सारे स्टॉक्स के बारे में हम लोग वहां पे एनालाइज करते हैं, समझते हैं। देखो, जब भी किसी स्टॉक को बाइंग करना हो तो उसके बारे में अच्छे तरीके से जांचना समझना जरूरी है। यही सब चीजें मैं सैटरडे संडे के क्लास में समझाता हूं कि उसके हम फंडामेंटल्स को कैसे पकड़ेंगे, उसके टेक्निकल को कैसे पकड़ेंगे, ये सब चीज बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज सैटरडे संडे की क्लास में मिलेगी, जो कि सिर्फ 99 में आ जाता है। उसमें तो 1 महीने का क्लास आ जाता है, सैटरडे संडे, 4 सैटरडे संडे, 4 सैटरडे 4 संडे। अब रिलायंस को देखो, रिलायंस को देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहां से गिरा है तो ये एरिया 1360 का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो 1315 1271 का लेवल पे आ सकता है, ये भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये रहा आपका मेजर कंपोनेंट। और आईटी स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि सर आईटी स्टॉक के बारे में थोड़ा बताइए, तो टीसीएस में गिरावट हो रही है। मैंने आईटी स्टॉक्स को लेकर पहले भी कमेंट कर चुका हूं, अभी फिर से कर देता हूं। गाइस, मार्केट में कोरोना भी आया था, 45% इंडियन बाजार नीचे गिरा। 2008 में रिसेशन आया था, 65% बाजार नीचे गिरा। भारतीय बाजार, दुनिया भर के बाजार भी गिरे, लेकिन सारे बाजार कहां है आप जाके चेक कर लो। कोरोना में ये कहां था देख लो, कोरोना में ये कहां था देख लो। कोरोना के बाद ये भी समझो ना कि कोरोना के बाद इतनी तगड़ी रैली कर दी मार्केट ने, जबरदस्त रैली हुई है ना भाई, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ना।
आप इसको न्यूज का नाम दे दो कि ट्रंप ने वहां पे आईटी के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर लो, जो मर्जी आता है कर लो। दिस ऑल आर गुड स्टॉक्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोला इससे भी रजिस्टर्ड एडवाइजर जरूर पूछेगा। अदरवाइज पूरा टेक्निकल डिटेल वगैरह जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप सैटरडे संडे की क्लास में आ सकते हैं। तो मुझे टीसीएस में कोई बुराई नजर नहीं आ रही, अच्छे स्टॉक्स हैं और अच्छे स्टॉक्स में जरूर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, अगर मैं यहां पे एक बार इन्फोसिस को भी देख लेता हूं, अगर इन्फोसिस को देखो तो इन्फोसिस में भी करेक्शन हो रहा है, तो करेक्शन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। भैया अब तूफान की तरह खरीद के ले गए हो इसको 2020 से, एकदम तूफान की तरह। पहले तो ऐसे तूफान की तरह नहीं चल रहा था, आराम से रुक रुक के चल रहा था ना। यहां से तो आपने एकदम से ले गया। ये सब बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट में बैठे हैं, वो यहां बेचेंगे तब भी प्रॉफिट, यहां बेचेंगे तब भी प्रॉफिट, कहीं भी बेचेंगे तो भी प्रॉफिट। बात नहीं समझ रहे हो? जब कोई खड़ी चढ़ाई होगी तो नीचे भी आएगा मार्केट, रुक रुक के जोन बना बना के जब जाएगा वो मार्केट ऊपर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब न्यूज देखो तो ये भी देखो कि मार्केट खड़ी चढ़ रहा है, न्यूज पे चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, और फिर न्यूज का सब खलचल खत्म, मार्केट धड़ा। लेकिन मार्केट जब बेस बनाएगा तो ऊपर जरूर जाएगा। ये बेसिक चीजें मैं आपको समझाता हूं। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत हद तक बहुत कुछ क्लियर होगा। कमेंट जरूर करके बताइएगा। ओके गाइज, अब हम लोग यहां पे निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी यहां पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो इस जोन से मैंने आपको पहले कहा था यहां से आ जाएगा, निचले जोन तक जाने की संभावना बढ़ गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहां पे नजर आ रहा है वो रहेगा 24,727 का, लेकिन अच्छा जो रहेगा वो रहेगा 760 का। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लेके जाएगा हमें 860 तक। 860 से बाजार जो है ऊपर जाने की संभावना कम है। उससे पहले रास्ते में एक और नंबर आएगा जो कि है 24,000 यानी कि 24,800। तो ये मेजर रेजिस्टेंट है, 860 से बाजार ऊपर जाने से बचेगा। इवन मैं आपको सिंपली बताऊं तो आज का जो हाई है 868, वही हो गया ना 860, इस कैंडल से अभी बाजार जाने से बचेगा। लेकिन अगर बाजार थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए यहां पे और थोड़ा ऊपर जाए तो फिर ऐसी स्थिति में सेलिंग पोजीशन यहां से बनती हुई नजर आएगी। बहरहाल जो भी डिटेल होगा टेलीग्राम पे दे दूंगा। आज भी मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रॉपर तरीके से डिटेल दिया। अगर सुबह की बात करते हैं तो सुबह मेरी कमेंट्री शुरू हो गई थी, यहां पे आपको आज रिस्क रहेगा, लॉट मैनेज करना जरूरी है। क्यों मैंने बोला? क्योंकि मार्केट में जब तेज गिरावट होती है ना तो बिगिनर्स वहां पे चलती कैंडल में कूद जाते हैं और फिर वो बदले में क्या करते हैं, एक ग्रीन मारता है। जब ग्रीन मारता है तो ये सोचते हैं कि अब ऊपर ही चला जाएगा और फिर उनका एसएल कट जाता है या फिर वो डर जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब लॉट कम रखोगे ना, तो जब बाजार में इतनी गिरावट हो रही है और आपका लॉट कम है तो भैया उसी लॉट में जबरदस्त पैसा बन सकता है आपका। बात समझ रहे हो ना? अब ये देखो 24,800 के ऊपर जाने से भी मार्केट को सोचना पड़ेगा। चार्ट दिख रहा है बट चार्ट देख के तो यही लग रहा है, बट लॉट मैनेज करना होगा, लॉट मैनेज होगा, रिस्क होगा, याद रखना, ओवर ट्रेड से बचना होगा। और यहां पे आपको मैंने 9:51 में कमेंट किया कि 827 का यहां पे एक तगड़ा रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। तो आइए हम लोग यहां पे एक बार 5 मिनट में देख लेते हैं और आपको मैं बताता हूं मेरा पोजीशन भी क्या है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। गाइस मेरा पोजीशन बिल्कुल एकदम खुलते के साथ पहला 5 मिनट हुआ, उसके बाद मैंने यहां पर अपना पोजीशन बना लिया और फिर मैं पोजीशन काटा बिल्कुल यहां पे 700 के आसपास में, जिसके बारे में मैंने आपको कमेंट कर दी। 9:51 में मैंने आपको यह कहा था कि ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, आप चेक कर सकते हो। 9:51 का कैंडल ये रहा 9:55, ये देखिए 9:50 में ये शुरू हुआ। यहीं पे मैंने कहा था कि 827 से रेसिस्टेंस एरिया है और इसका हाई आप देख सकते हैं 24,826 रुपये 20 पैसा। हालांकि मैंने 27 रुपये कहा था, 80 पैसा नीचे से गिर गया। इसके नंबर आप काट सकते हो मेरे। अभी यहां से नीचे आया, पहली एंट्री मैंने यहां बना के यहां बुक की थी, फिर दूसरी मैंने यहीं पे एंट्री जहां पे मैंने आपको भी बताया और उसके बाद मैंने इसको बेचा ही नहीं। हाँ, मैंने जब इसको नीचे आया तो मैंने अपने आधे लॉट निकाले, फिर ऊपर गया तो मैंने और ऐड किए और फिर यहां पे आके बुक कर लिया शांति के साथ। हाँ, मैंने आपको बताया था कि 660 की टेस्टिंग हो सकती है, मैं बैठ सकता था 660 की टेस्टिंग के लिए, लेकिन मैंने पोजीशन काट दिया और काटने के बाद भैया 100 रुपए और नीचे गया। तो मैंने कहा ये मार्केट ऐसा है कि जब देता है तब भी दुख होता है, जब नहीं देता तब तो दुख होता ही है। अब दे दिया तो और देता, इन सब चीजों से बचना होगा। मेरा यही पोजीशन था कि मैं 700 पे बुक कर लूंगा, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है मुझे लेना देना नहीं है। बिल्कुल मैंने ये एनालाइज किया था कि 660 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन टाइम 2 बज चुके थे। ऐसे टाइम पे 700 में अगर तेज खींच देता, हालांकि मैंने लॉट वहां पे बिल्कुल कम रखे थे क्योंकि मैंने सारे लॉट निकाल दिए थे, मैं वेट कर सकता था, कुछ लॉट पे मुझे और भी ज्यादा वहां पे प्रॉफिट हो सकता था। बट प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ मार्केट। बट आप अपने चीजों पर रिजिड रहते हो, आप अपने डिसिप्लिन पर रिजिड रहते हो, दैट्स द मैटर, है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए यहां पे अब आप नोट करिए सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो बता दिया आपको, सपोर्ट नोट करिए। देखिए टेलीग्राम में यहां पे मैंने आपको बता दिया था ना आई एग्जिट में, देखो यहां पे क्लियर बताया अगर 860 के ऊपर निकल गया तो फिर ऊपर साइड हो जाए, तो 860 के ऊपर तो निकला ही नहीं। और गाइस समझ में आ रहा है ना? वहां समझ में आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन खींच रही है, ट्रेंड लाइन पे जब भी आएगा तो
नीचे आएगा, देख लेना जाके ट्रेंड लाइन पे जब भी आया नीचे आया, उछाल पे पोजीशन बन रहा है, बुक करते रहिए, ठीक है ना। ये एरिया रेजिस्टेंस है, क्लियर बताया 780 रेजिस्टेंस है, फिर बताया 780 और 800 एरिया रेजिस्टेंस है 1127 में। फिर से जाके आप चेक कर सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि एग्जैक्टली इसी टाइम पे बताया था, उस टाइम पे क्या हुआ, चेक कर सकते हो बिल्कुल। देखो यहां लिखा हुआ है 780 से गिराना, चार्ट को घोल कर पिला दूंगा, बिल्कुल चार्ट को घोल कर पिलाने वाला हूं, इसमें कोई शक नहीं है। एंड यहां पे मैंने आपको कमेंट्री किया 48 में कि आई जस्ट एग्जिट माई ऑल पोजिशंस, मैंने वहां बुक कर लिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, अब आप सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट अगर थोड़ा बहुत गैप अप हो जाए तो 660 सपोर्ट रहेगा, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा वो आएगा 24,600 के आसपास का एरिया। अगर ब्रेक करता है तो लेके जाएगा, एक 580 का नंबर जरूर नोट करके रखना, लेकिन अच्छा सपोर्ट नोट करिए, 580 भी नोट कर लीजिए, 24,560 का एरिया। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर सीधे जाएगा भैया 24,000, यानी कि 24,460 एंड 400, यहां तक का नंबर नोट करके रखिए, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि बाजार यहां तक टेस्टिंग करे, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं अलर्ट रहना जरूरी है, मार्केट के पोजीशन को समझना जरूरी है। गाइस मैंने यहां पे आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझाने की कोशिश की, मैंने आपको यहां पे जो मेजर स्टॉक्स है उसके बारे में बताने का कोशिश किया, उसके अलावा मैंने आईटी स्टॉक्स के बारे में आपको बताया, बैंक्स के बारे में, मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बताया, और साथ में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था वो न्यूज के बारे में बताया कि न्यूज पर मार्केट रिएक्ट करता है तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं, आपको चार्ट पर समझने की जरूरत है कि ये न्यूज पर जो मार्केट भाग रहा है ये कितने दिन तक भागेगा, क्या ये बबल है जो हमको बिठा के फूट जाएगा और हमें नीचे गिरा देगा। साथ में चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहरहाल स्टॉक्स में बाइंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी इस मार्केट ने आपको दे रखी है, क्योंकि बाजार जब भी नीचे आता है ढेरों अपॉर्चुनिटी लाता है। यहां पे डर कर लोग भाग जाते हैं, लेकिन जो नहीं डरता वही सिकंदर होता है। याद रखिएगा, मार्केट में वही व्यक्ति रहता है जो मार्केट को समझता है। गिरावट पर हमेशा बाजार का इतिहास है कि जब भी बाजार में गिरावट होता है आपको बाइंग फॉर्मूला समझना पड़ेगा। बाइंग फॉर्मूला का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है गाइस, वीडियो जरूर लंबा हुआ है, बट आप लोगों ने, मुझे लगता है जरूर है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो चैनल को करिए ना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और गाइस इतने कंजूसी बरत रहे हो कि चैनल को 10,000 तक पहुंचाने में इतना टाइम लग रहा है, फटाफट जरूर आप लोगों ने बहुत साथ दिया, लेकिन अब थोड़ा दबा के दीजिए इसको, फटाफट 10,000 ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचना चाहिए। अगर आपको लगता है तो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।